स्वागत है बच्चों। ऐसी क्लासेज में हम लोग 10th क्लास का जीव विज्ञान बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने जैव प्रक्रम को देखा। जैव प्रक्रम में हम लोगों को शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, तो हम लोग को पढ़ना है फिलहाल पोषण। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पौधों में पोषण, और आज हम देखेंगे जंतुओं में पोषण। तो देखते हैं कि जंतुओं में पोषण। चलिए बिना देरी किए अब हम स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण वह जैविक प्रक्रिया है। जंतुओं में पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जीवित रहने, ऊर्जा प्राप्त करने और शारीरिक वृद्धि करने और मरम्मत के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण कहलाते हैं। जीव जो है अपना पोषण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शारीरिक वृद्धि, मरम्मत प्राप्त करने के लिए पोषण करते हैं। इसी को जंतुओं में पोषण कहा जाता है। क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वे ऊर्जा और पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों, पौधों और अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। वैसा जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसको परपोषी कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो परपोषी बोलते हैं। तो जंतु जो है, जीव जो है परपोषी है। तो पोषण के इस तरीके को क्या कहते हैं? परपोषी कहा जाता है। परपोषी पोषण जंतु मृतजीवी, परजीवी या प्राणी समपोषी हो सकते हैं। वैसा जीव जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो कैसा हो सकता है? तो परपोषी हो सकता है, मृतजीवी हो सकता है और परजीवी या प्राणी समपोषी हो सकते हैं। अगला है विभिन्न प्रकार के प्राणी समपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण की विधि अलग अलग होती है। जंतुओं में जो है भोजन जो ग्रहण करता है उसकी विधि क्या है? तो अलग अलग है। तो अब हम देखेंगे अमीबा और पैरामीशियम। तो फिलहाल अभी हम अमीबा के बारे में देखेंगे कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा के बारे में समझेंगे। तो अमीबा क्या है? सबसे पहले एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है जिसको हम लोग नग्न आंखों यानी खुले आंख से उसको देखा नहीं जा सकता है। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहायता लिया जाता है। इतना छोटा है कि उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यही लाइन यहाँ दिया गया है कि अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है जिसका कोई आकार ही नहीं होता, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वैसा जीव है अमीबा। इसका आकार कूटपादों या झूठे पैरों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा का जो है कोई अपना आकार नहीं होता है। वो भोजन पकड़ने के लिए जैसा उसको सहायता मिलता है, जिस प्रकार का वो अपना भोजन को पकड़ने के लिए जैसा वो सहायता करता है, जैसे उंगली का सहायता लेता है, जैसे कि किसी भी तरह से वो अपना भोजन को पकड़ता है, तो इसी तरह से ये अमीबा को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। जैसे ये जो है, अब ये बड़ा करके ये जो है इसके सहायता से भोजन देख रहे हैं, ये सब जो बढ़ता है अपना भोजन को पकड़ने के लिए ये सब का सहायता लेता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको आभासी पाद या सूडोपोडिया या छद्मपाद या कूटपाद इसी को बोलते हैं, जिससे भोजन को पकड़ता है, जो भोजन को घेरने के लिए जिसका सहायता करता है, इसी को बोलते हैं आभासी पाद, सूडोपोडिया, छद्मपाद, कूटपाद। ये सब के सहायता से अमीबा जो है अपना भोजन पकड़ता है। तो यहाँ देखेंगे कि यह मृदु जलीय का मतलब होता है सॉफ्ट वाटर, मतलब उस पानी से है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा बहुत कम होती है। मृदु जलीय जिसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम
बहुत कम होती है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये अपने कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। इसका तो कोई अपना निश्चित आकार तो होता नहीं है, इसीलिए इसी में जो है पोषण जो करता है, जैसे मानव का पोषण है उसमें पेट है हमारा, जैसे पहला पाचन तो हमारा मुख से स्टार्ट होता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं तो पहला पाचन मनुष्य का कहाँ होता है, तो मुख में होता है। तो मुख से हमारा पाचन जो स्टार्ट होता है, तो अमीबा का कोई मुख, कोई इसका आकार ही नहीं होता है। ये कहीं से अपना भोजन किसी भी तरह से, माने कि कोई भी साइड से भोजन पकड़ता है। तो आगे हम देखते हैं भोजन किस तरह से ये पकड़ता है और अपना भोजन ग्रहण करता है। इस फिगर में आप देखिएगा, यहाँ मान लीजिए ये भोजन इसका दिया गया है, खाद्य कण है अमीबा का। ये क्या किया, चंगुल में इस तरह से अपना भोजन को पकड़ने के लिए इसको बढ़ाया, बढ़ा के क्या किया, कूटपाद के सहायता से ये भोजन को अंदर में फंसा लिया। यहाँ देखिएगा अंदर में भोजन को फंसा लेता है खाद्य रिक्तिका के अंदर। उसके बाद इसका अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद क्या करता है, तो ये कहीं से इसको अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकाल देता है। यही लाइन यहाँ दिया गया है। अमीबा मुख्य रूप से एक सर्वभक्षी और मृतजीवी सूक्ष्म जीव है। ये जो है सभी प्रकार के सर्वभक्षी यानी सभी प्रकार के और मृतजीवी मरे हुए को भी अपना भोजन बना लेता है। अमीबा जो है सभी प्रकार के और मृत जीव को भी, मरे हुए को भी अपना भोजन बनाता है, यानी कि भोजन ग्रहण करता है। आगे देखते हैं अमीबा का भोजन शैवाल। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अमीबा का ये भोजन दिया गया है जिसमें है शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, मृत कार्बनिक पदार्थ, ये सब छोटे छोटे टुकड़ा इत्यादि, ये सब क्या है, अमीबा का भोजन है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, अमीबा जो है, अमीबा में पोषण, अब जो अमीबा भोजन करेगा उसको भोजन करने के बाद उसका स्टेज है, उसमें से दिया गया है आपका पहला स्टेज है। अमीबा जो भोजन करेगा तो उसमें पोषण जो स्टार्ट करेगा वो हमारा पहला होगा अंतर्ग्रहण, पहला है अंतर्ग्रहण विधि द्वारा। दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है बहिष्करण। चौथा है, ये 4 स्टेज में जो है अमीबा अपना पोषण तैयार करता है। अमीबा जो है अपना पोषण तैयार करने के लिए ये 4 स्टेज का सहायता लेता है, जिसमें पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है बहिष्करण। अब हम पहला देखते हैं अंतर्ग्रहण। अमीबा भोजन छोटे जीव या कणों को पकड़ने के लिए अपनी कोशिका की सतह से उंगलियों जैसी अस्थायी संरचना बनाता है, जिन्हें कूटपाद कहते हैं। ये कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेरकर एक प्लायनुमा संरचना बनाते हैं। यहाँ भोजन जो है कूटपादों की सहायता से जो भोजन ग्रहण करता है वो क्या करता है, प्लायनुमा संरचना बनाता है। ये अंदर में प्लायनुमा संरचना बनाता है, भोजन को निगल जाते हैं। उसके बाद क्या करता है, प्लायनुमा संरचना बना के भोजन को अपने अंदर निगल लेता है। इस 4 स्टेज में जो ये भोजन करता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिष्करण, ये सब जो है इसका स्टेज, ये सब पोषण ग्रहण करने के लिए अमीबा जो तैयार करता है, उसमें से दिया गया है आपका कि भोजन पकड़ने के लिए जो कूटपाद का सहायता लेता है, कूटपाद जो कि किसी भी तरह से ये अपना उंगली जैसा संरचना बनाता है भोजन को पकड़ने के लिए,
उसको चारों ओर से घेर कर और अपने अंदर जो ये भोजन ले लेता है, इस प्रक्रिया को, भोजन को अंदर रखने की प्रक्रिया को, जो अंदर ग्रहण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा जो है उंगली जैसी संरचना बना के अपना भोजन अंदर के तरफ जो पकड़ता है, उस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। आगे देखते हैं, पाचन। अगला है पाचन। निगला हुआ भोजन उत्पाद से घिरकर एक थैली जैसी संरचना बनाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इसमें पाचक रस स्रावित होते हैं, जो जटिल भोजन को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ देते हैं। भोजन जो ग्रहण करता है अमीबा, उसमें देखिएगा यहाँ भोजन को पकड़ने के लिए उत्पाद का ये जो सहायता लेता है, इसके अंदर जब भोजन ये पकड़ लेता है और उसके बाद क्या करता है, तो अंदर में रख लेता है। अंदर में जब भोजन को रखेगा तो रखने के बाद उसमें से एंजाइम रिलीज करेगा, एंजाइम सब निकालेगा, यही उसके बाद पाचन स्टार्ट करेगा। यही लाइन यहाँ दिया गया है कि ये निगला हुआ भोजन को कूटपात से घिरकर एक थैली जैसी संरचना बनाता है, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इसमें पाचक रस स्रावित होता है, जो जटिल भोजन को सरल घुलनशील में तोड़ देता है। इसके बाद यहाँ पर पाचक रस निकालता है, इसको खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। इसी को, जिसमें भोजन को अंदर रखता है, उसको खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। उसके बाद उसमें एंजाइम निकलता है। उसके बाद ये क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण व आत्मसातकरण, इसी को बोलते हैं अवशोषण व आत्मसातकरण। पचे हुए पोषक खाद्य रिक्तिका से बाहर निकालकर सीधे कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाते हैं। अमीबा इस ऊर्जा और पोषक तत्वों का उपयोग अपने विकास, वृद्धि और मरम्मत के लिए करता है। कोई भी जीव भोजन जब ग्रहण करता है तो अपना विकास, वृद्धि और मरम्मत के लिए करता है। उसी तरह से अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, जिसमें अपना भोजन जो है ग्रहण करता है, उसके बाद पाचन करता है, उसके बाद अवशोषण करता है। तो अवशोषण करने के बाद उसका निष्कासन कर देता है। तो उसके बाद ये पोषण जो करता है, उसमें अपना वृद्धि, मरम्मत और विकास के लिए, अपना शरीर को विकास के लिए ये भोजन ग्रहण करता है या पोषण करता है। यही लाइन यहाँ दिया गया है। उसके बाद क्या करता है, बहिष्करण करता है या निष्कासन करता है। अंत में बिना पचा हुआ या अवशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह के किसी भी हिस्से से बाहर निकाल देता है। जैसे देखिएगा कि गन्ना पीते होंगे, गन्ना तो सभी लोगों ने देखा होगा। तो गन्ना जो पीता है, उसका सिट्ठी जो निकल जाता है, तो उसी तरह से क्या करता है अमीबा का तो कोई निश्चित आकार होता नहीं है, तो अपना ये भोजन जो पकड़ने के बाद उसका जो अवशोषण कर लेता है, तो अवशिष्ट पदार्थ जो बचता है वो कहीं से निकाल देता है। यहाँ देखिएगा, अवशिष्ट पदार्थ को कहीं से ये इसमें पूरा पाचन कर लेता है। उसके बाद उसका कहीं से अपना जो है इसका निष्कासन कर देता है, अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन यहाँ से कर देता है। अगला है हमारा पैरामीशियम। अगला है हमारा पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में समझे तो इसका निश्चित आकार होता है। तो निश्चित इसका आकार है कैसा, तो स्लीपर, चप्पल की तरह इसका आकार होता है। पैरामीशियम का आकार चप्पल की तरह होता है। अमीबा में हम लोगों ने देखा इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये भोजन को पकड़ने के लिए उंगली जैसी संरचना बनाती है। इसका निश्चित आकार भी होता है। ये भोजन ग्रहण भी करता है। इसलिए इसका जो है एक, जिस तरह मानव में पाचन होता है, तो मानव में पाचन आगे देखेंगे हम। मानव में पाचन, इसमें जो है देखेंगे कि इसका निश्चित आकार जब होता है, तो इसका निश्चित आकार होने की वजह से पाचन की क्रिया भी निश्चित है। तो चलिए यही लाइन यहाँ दिया गया है। ये क्या है, ये पहले सबसे पहले देख ले। तो पैरामीशियम का है आकार। पैरामीशियम में ये छोटा छोटा जो रुआ जैसा संरचना बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सिलिया। ये क्या है, सिलिया है, यही है सिलिया।
पैरामीशियम में। ये है केंद्रक, ये है केंद्रक, ये है अन्य रिक्तिका, ये है अन्य रिक्तिका। भोजन जो ग्रहण करता है तो ये है मुखिका नालिका, यही से अपना भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम इस तरह से अपना भोजन ग्रहण करता है इधर से। एक अन्य प्राणी समभोजी एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम अमीबा की भांति मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। हमने आपको दिखाया कि इसका जो है शरीर सिलिया से, ये पूरा सिलिया से ढका होता है, इसी को छोटा छोटा जो रुआ होता है इसको सिलिया बोलते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहलाता है। इस तरह से इधर से ये भोजन ग्रहण करता है, जिसको कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। सिलिया में लगातार होने वाला गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। इसमें जो गति करता है ना, तो भोजन को क्या करता है, वो अंदर की ओर खींचता है। सिलिया में जो गति करता है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम इस गति, सिलिया के गति से ही अपना भोजन को अंदर के तरफ पैरामीशियम खींचता है। आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि सिलिया के सहायता से भोजन को ये ग्रहण करता है। पहला स्टेज यहाँ पर भोजन को ग्रहण करता है, यहाँ भोजन जाता है पैरामीशियम में। उसके बाद यहाँ निगमन करता है, भोजन कण मुख रंध्र द्वारा अंदर लिया जाता है तथा भोजन रंध्र बनता है। यहाँ पर क्या करता है, इसको अंदर ले जाके भोजन रंध्र यानी निर्माण करता है, रंध्र का निर्माण करता है। भोजन रंध्र का निर्माण अंदर लिया गया भोजन झिल्ली से घिरकर भोजन रंध्र बन जाता है। अब ये क्या करता है, फिर से ये अपना भोजन को अंदर करके ये झिल्ली से अंदर कर लेता है और रंध्र बन जाता है, जिसको फूड वैक्यूल भी कहते हैं। और उसके बाद क्या करता है, पैरामीशियम अपना पाचन स्टार्ट करता है। तो पाचन जो स्टार्ट करेगा तो उसमें जो है एंजाइम यानी कि पाचक रस यहाँ पर निकलेगा। अब पाचक रस निकालने के बाद क्या करेगा, तो यही अपना वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए शरीर को अपना उपयोग करेगा। यही यहाँ पर दिया गया है कि उसका क्या करेगा, फिर से अवशोषण करेगा। पचा हुआ भोजन रंध्र की दीवार से अवशोषित होकर कोशिका द्रव में चला जाता है। ये कोशिका द्रव में चला जाता है। उसके बाद क्या करता है, अवशिष्ट का संचय। उसके बाद क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ जो बचा यहाँ पर, उसका क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ को अवशोषण इसमें से सारा कर लेता है। जितना भी पाचक रस यहाँ पर जो निकला, सारा अवशोषण करके अवशिष्ट पदार्थ जो बचा उसको क्या करेगा, फिर गुदा द्वार से, यानी कि ये गुदा द्वार से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कर्सर देखे इधर, इस तरफ ऐसे, इसका क्या करेगा, फिर से निष्कासन करेगा। अवशिष्ट पदार्थ का गुदा द्वार से यहाँ देखिए इसका निष्कासन कर दिया है। यहाँ पर ये सब जो है, ये सब निष्कासन कर दिया। फिर से ये क्या करेगा, अपना पोषण प्राप्त करने के बाद फिर से ये भोजन इसी तरह से स्टार्ट करेगा। यहाँ से फिर से ये प्रोसेस अपना करते रहेगा। इस तरह से एक कोशिकीय जीवों में हम लोगों ने पोषण को देखा। तो अगला है हमारा, इसमें देख लेते हैं कि इसका स्थान जो है, आवास, इसका आवास कहाँ होता है, तो तालाब, झील, धीमे बहते जल। और इसका भोजन जो है पैरामीशियम का जीवाणु, शैवाल, सूक्ष्म कण तथा कार्बनिक पदार्थ, यही सब इसका भोजन है पैरामीशियम का। तो हम लोगों ने अमीबा और पैरामीशियम में पोषण को देखा था। और हमारा अगला चैप्टर होगा, अगला क्लास होगा मानव में पोषण। तो चलिए अब हम मानव में पोषण अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।